इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, बट बाबा लोग जितने भी है सारे वैसे बाहर ही रहते सोते। बर्फ़ पड़ गई तो भी ये जो बैठ कर यहाँ पर जप करना, ओम नमः शिवाय बोलना, वो चीज़ करना विल फील डिफरेंट। ये पूरी यात्रा है वो इन लोगों के लिए, और कितने प्यार से सोए हैं देखो। जितने बार यहाँ पर दर्शन करो ना उतना कम होता है। आते ही एक बार मैंने दर्शन कर लिया, फिर सुबह कर लिया, फिर अभी भी कर लिया। टाइम चेक स्क्वायर, इट इज़ 12:53 राइट नाउ एंड मैं हो गई हूँ तैयार। जो मेरे फ्रेंड्स मुझे कल मिले थे ना दिल्ली में, वो 2 महाराष्ट्र फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे कॉल करके अभी सडनली 12:30 बजे बोला 2 लोटे घा लानी ये लौकर, मतलब 2 लोटे पानी डाल, फ्रेश हो जाओ और जल्दी नीचे आ, क्योंकि वो लोग लाइन में खड़े हैं और अगर बाबा के दर्शन करने तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। और जैसे ही मैंने सुना कि भाई बाबा के दर्शन अगर तुम्हें करने तो अच्छा करके, तो फिर मैं रेडी हो गई। कुछ नींद वींद नहीं, कुछ नहीं, ऐसे होता है जब तुम यहाँ पर रहते हो ना दर्शन करने के लिए, तो इट इज लाइक दिस। अपन चले अभी नीचे जाके डालना होगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग स्क्वाड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रारिगल विशाखा। मैं हूँ केदारनाथ में एंड वैसे देखा जाए तो आज अपना दूसरा दिन ही है यहाँ पर एंड मेरे सारे फ्रेंड्स लाइन में लग गए। होटल से निकलते ही ये रही मंदिर, तो सबसे पहले अपन करते हैं अभी दर्शन। दूसरी बार दर्शन होने वाला है मेरा भी। ओह माय गॉड, दिन में, रात में, आधी रात में, पूरा टाइम मैंने दर्शन ले लिया है। अभी कौन से दर्शन है मुझे भी पता नहीं, जाके देखना पड़ेगा कौन सा हो रहा है। देखो 1:21 एंड हम आ गए बाहर। ये देखो ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से अपना दर्शन हो गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम लोगों को पता है ये जो दर्शन हुआ ये अभिषेक था। मैंने लिटरली बाबा का जो पीठ है उनको टच करके पूरा काय केलं अपन, घी लगाया, पानी डाला, जल अर्पण केलं यमुनोत्रीचं, जल अर्पण किया यमुनोत्री का, वो सारा करके माथा भी टच किया वहाँ पर इतना सुबह अर्ली मॉर्निंग एंड हो गया। थैंक यू गाइस। वो बोलते ना सोलो नहीं रहता हमेशा, बाबा अपने साथ ही तो किसी ना किसी को भेज देते। सो एंजल्स फॉर वी, थैंक यू। एंड प्रसाद ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। प्रसाद ये जो प्रसाद है बहुत स्पेशली ऑल द वे फ्रॉम मुंबई आया है। ये काजू कतली मी अर्ध दिलं होतं। खरंच यार देखो ये बाहर बैठे हुए हैं ठंड में इतना। हमारे तो दर्शन हो गए बट अभी सोने का किसी को भी मन नहीं कर रहा है, कोई रूम में अपने जा नहीं रहा है। मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स सब ऐसे ही बैठ गए। ये रही मंदिर, ये रहे बाबा के पास बैठे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हाथ सेक रहे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, बट बाबा लोग जितने भी है सारे वैसे बाहर ही रहते सोते। बर्फ़ पड़ गई तो भी ऐसे ही है, एक थोड़ा सा जो जलते रहता है वो, मतलब बर्फ़ में तो ये भी नहीं जलेगा, बट जो है वो महादेव उनको शक्ति ऐसी देते हैं कि पूरा 12 महीने वो सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे बर्फ़ में भी और ऐसे भी। चमत्कार है नहीं। यहाँ पर हम जैकेट वैकेट सब पहन के बैठे हैं, उन्होंने बस एक शॉल डाला हुआ और बैठे हैं यहाँ पर। ऐसे मौका कब मिलेगा कि पूरी मंदिर खाली है, कोई नहीं है और तुम बैठे हो मस्त आराम से। सही मौका तो यही होता है रात के टाइम पे, जब आसपास लेजिट कोई नहीं होता है। गिन चुन के ना 50 लोग ही रहेंगे। यहाँ पर बैठ के आप जप कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई डिड। आधा घंटा बैठकर यहाँ पर मैंने अभी जप किया हुआ है। कोई भी नहीं था और इतना सुकून लगा ना, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली केदारनाथ के दर्शन हो गए। वरना आते यहाँ पर फ़ोटो निकालते, इमोशन जो है भैरवनाथ चले जाते और हो जाता है, बट ये जो बैठ कर यहाँ पर जप करना, ओम नमः शिवाय बोलना, वो चीज़ करना विल फील डिफरेंट। इससे मुझे अभी एकदम पावरफुल फील हो रहा है सडनली। अब चलते हैं अंदर क्योंकि बहुत ठंडी हो रही है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में जा रहा है, मतलब चले गया है और ड्रॉप होते जा रहा है अभी। ये पूरी यात्रा है वो इन लोगों के लिए, और कितने प्यार से सोए हैं देखो। कुछ कर रहे नहीं कर रहे भाई। जरा ह्यूमन ऑल्सो एंड उनके साथ जानवर भी है। ये रहे जानवर और ऐसे कई अलग अलग प्रकार के प्राणी। बहुत अच्छा फ्रेम लग रहा है मेरे को, जहाँ पर 1 2 3 4 डॉगीज़ है और यहाँ पर लोहा के पैर भी पड़ रहे हैं। दिस इज़ दर्शन नंबर 2। जितने बार यहाँ पर दर्शन करो ना उतना कम होता है। आते ही एक बार मैंने दर्शन कर लिया, फिर सुबह कर लिया, फिर अभी भी कर लिया। वैसे 8 बजे की मेरी हेली है, मुझे पहुँचना था बट मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने कर लिया यहाँ पर दर्शन। एक और बार, अब भागना है 8:15 राइट नाउ। एंड यू नो व्हाट, अगर आपको दर्शन करना है तो सही से आई थिंक रात को ही दर्शन हो जाएगा। अभिषेक अगर करना है तो थोड़ा पैसा जाता है, बट
बहुत अच्छे से दर्शन हो जाता है। अभी जो लाइन है वो बहुत बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी है कि मतलब 4-5 घंटे तो ईजिली जाने वाले, क्योंकि अंदर गबारे जाके सब दर्शन कर रहे हैं वहाँ पर। एंड अभिषेक करवाना है, तो अभी हम 2 जन का 1500 रुपये लगा, और 5-6 जन जितने भी होगी, वैसे जितना ज़्यादा लोग उतना कम पैसा लगता है। रूम को कर दिया है लॉक, अब जाना है नीचे। तो इसके अंदर सामान है, मैं थर्मल्स कैरी किया है, विंटर गियर कैरी किया है, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, एंड ठंड रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड इसके साथ मैंने हेयर ड्राई भी कैरी किया था, एंड एक हॉट वाटर बैग। उसके बगैर आई थिंक मैं सो ही नहीं पाती थी। लास्ट दर्शन फॉर द ईयर, तुम लोग भी ले लो। ये रहा सामने हेलीपैड, और ये रहा ऑफिस। अभी यहाँ पर जाके बोर्डिंग पास सबमिट करनी है। जो बोर्डिंग पास वो लोग देते हैं ना, बिल्कुल भी घुमाना नहीं है, सही से रखना है, वरना पैसे वेस्ट और जाने नहीं मिलेगा। बोर्डिंग पास यहाँ पर जमा करना है। अभी बोर्डिंग पास जमा करने के बाद अभी हम पर वेट कर रहे हैं यहाँ पर, वेटिंग लाउंज टाइप। देखो यहाँ पर है, ऐसे सारे लोग वेट कर रहे हैं। अगर गुप्तकाशी जो हेलीकॉप्टर जाती है वो वहाँ बैठते हैं। अपनी जा रही है सिसरी के लिए यहाँ पर बैठ रहे हैं, सामान लेके बैठ गए। अपना नंबर है यहाँ पर ना, ऐसे लोग आके अनाउंस करते हैं, वो लोग अपना नाम अनाउंस करते हैं, तो इसी नाम पे ध्यान देना है। एज़ यूजुअल 10:30 ऑलमोस्ट हो गए, एंड मेरा नंबर अभी तक आया नहीं है, तो मैंने अपना सामान वहीं पे रखा है हेलीपैड के पास। एंड आई एम योर, जब मैं लास्ट टाइम आई थी, दिस इज़ द पॉइंट आई वाज सर्चिंग फॉर, डोसा रुद्रा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर डोसा मिलता है। मेरे को काफ़ी टाइम से डोसा खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ से खाएंगे फिर जाएंगे। वैसे ऐसे नंबर छोड़ के आ नहीं सकते, बट अपने स्क्वाड आरजीबी नीचे हिमालयन में थे जहाँ से जिसकी हेलीकॉप्टर, मतलब जो कंपनी की हेलीकॉप्टर है, उसमें अपने सब्सक्राइबर्स काफ़ी सारे थे, एंड रिकॉग्नाइज भी। तो मैं बोला मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं, तो मैं फट से खा के आती हूँ, आप मुझे कॉल कर देना। वैसे 1 घंटा और लगेगा नंबर आने के लिए, तो आराम से खा सकते हैं अभी। पावर ऑफ स्क्वाड आरजीबी इज़ एवरीवेयर, सच्ची, यू गाइस आर ग्रेट। इसकी शक्ल पे मत जाना, बट इसका डोसे बहुत अच्छे होते हैं जनरली। ये ट्राइडेंट, देखो ट्राइडेंट टेस्टेड सॉफ्ट। डोसा खाते खाते ही नंबर आ गया, तो भाग भाग के आ गई मैंने आधा डोसा छोड़कर। बैग्स यहीं पे, अब ऐसा बता रही कि ये बैग मेरे साथ जाएगी, ये वाली नेक्स्ट राउंड पे जाने वाली है, अब पता नहीं है कब आएगी। सिरसी का जो हेलीपैड है वहाँ पर पहुँच गई हूँ। एक बैग आ गई है, एक बैग अभी 2 हेलीकॉप्टर बाद आने वाली है, तो वेट करेंगे। बट तुम लोग को तब तक मैं इसके प्राइजेस बताती हूँ कि हेलीकॉप्टर का बुकिंग प्राइस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। सो लेट्स गो इनसाइड एंड डू इट। ये रहा इनका पैसेंजर लाउंज। इतना वेट करने के बाद मेरी बैग आ गई है, बट चलो आ तो गई। सुबह से 8 बजे से आधा रास्ता में ट्रैक करके उतर जाती। एंड पवन भाई भी आ गए लेने के लिए अपने को हमारी स्पेशल एडिशन गाड़ी में। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ। एंड पहुँच गए बेल फॉरेस्ट। इच्छा देखो मेरी प्यारी यहीं पे, हिम्मत ही नहीं हो रही है बात भी करने की। एंड आज का वैसे प्लान था कि ऋषिकेश चला के जाना है, बट आई डोंट नो क्या होने वाला है। उजाले में देखो ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। इमेजिन शैडो को लेकर मैं यहाँ पर खेले घास में, सामने ही पहाड़ है प्रॉपर्टी से निकलती। एंड अपना रूम चेंज नहीं किया है, रूम भी वही है, सामान भी उधर रखा हुआ है। रात हो चुकी है एंड मैं आते ही बिस्तर में लेट गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने खाना खाया, ना मैंने पानी पिया, ना फेस वॉश किया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आके मैं लेट गई हूँ। मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है और इतना क्रैम्प्स आ रहा है कि हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की। अब मैंने होटल वाले को भी कॉल करके उनको बोल दिया कि मेरा खाना प्लीज़ लगा दो, तो उन्होंने खाना लाकर यहाँ पर दे दिया। मेरा सामान ऐसे ही पूरा बिखरा हुआ है, अब इसको समेटने और निकलना है। वैसे टारगेट था आज ऋषिकेश और कल दिल्ली। डेट मैच करनी थी मुझे, क्योंकि जब पीरियड शुरू हो जाएंगे तो मुझे ऐसी एक सेफ सिक्योर जगह पे रहना था जहाँ पर मैं इजीली एक्सेस हो जाए, या तो अपने भाई के घर पे चले जाओ दिल्ली में। बट अब पता नहीं कैसे होने वाला है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वो गोली मैंने आज बंद कर दी ना पीरियड्स वाली लेने की, तो उससे
क्रैम्प्स उठने शुरू हो गए। इसकी अभी तक गुड मॉर्निंग हो ही नहीं है लगता।